इनका एसओपी रहता है, तो वो प्रॉपर तरीके से उसका प्लान बना रहे होंगे। इसीलिए मैंने बताया हम अभी मीटिंग करेंगे मैडम से, एंड आई एम श्योर उस पे भी पैरेलल साथ-साथ काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि लोगों को हम एक साइड छोड़ देंगे और काम शुरू कर देंगे। पब्लिक की रिलीफ और रिहैबिलिटेशन हमारे माननीय एलजी साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का और गवर्नमेंट की प्राथमिकता रहती है हमेशा। पब्लिक फर्स्ट, जब हम पब्लिक को सेटल करेंगे तो तभी उनके लिए ये रोजगार के माध्यम भी यहाँ पे आएंगे, और ये दुनिया का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एक बहुमूल्य मिनरल मिला है। तो आप सब फोकस कीजिए, आप सबके साथ से हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम इसको एक अमली जामा पहना। फाइनल रिपोर्ट आई थी जो भारत सरकार ने हमें हैंड ओवर की है, G3 लेवल की, GSI ने सर्वे किया था, जिसमें यहाँ पे भरपूर मात्रा में हमें लिथियम, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल वी कैन से स्ट्रैटेजिक मिनरल है, पूरे विश्व में इस समय इसकी बहुत डिमांड है। और ये तो एक ऐसा प्रीशियस है कि इसके पीछे सारी दुनिया के देश रहते हैं। तो इसमें हमें जम्मू कश्मीर के आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल एरिया में इधर हमें ये लिथियम मिला है, जो बॉक्साइट ओर में से इसको निकाला जाता है। और जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, हाथ में मैंने लेकर भी देखा, ये जो यहाँ पे स्टोन है ये काफ़ी विजिबल है, ये हटके है नॉर्मल से। तो खैर साइंटिफिक स्टडी हो गई, अब इस पे हमने क्या ज़्यादा कहना है। बट अब ये है कि हमारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये बहुत ज़्यादा इसको लेकर फोकस्ड है। और पिछले दिनों हमारे माननीय एलजी साहब ने हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें कि इसमें हमारा रहेगा कि हमें आगे अब इसकी एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना है, यानी कि इसको अब निकालने की तरफ जाना है, और उसके लिए एक प्रोसेस रहता है। तो केंद्रीय जो माइनिंग का हमारा खनन का जो मंत्रालय है, वहाँ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र इसमें बाकायदा तरीके से, एक पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए लगाया जाता है, और वो ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की नियुक्ति के लिए हम कार्यरत हैं, काम चल रहा है। और जब वहाँ पे वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन एडवाइज़र, वो हमें गाइड करेंगे। तो भारत सरकार के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इसकी ऑक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, MSTC वगैरह, तो वहाँ पे काम चलेगा। और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेसिंग है और ये जो एक वो है, उसके लिए काम हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। और हाँ, जहाँ तक लोगों के जो लोग हैं उसके लिए आज मैं आया हूँ। हम डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा जी से अभी हम मीटिंग करने जा रहे हैं, और सब डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है। हमारे डायरेक्टर साहब भगत साहब भी साथ में हैं, और हमारे तहसीलदार साहब हैं जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं। और इन्होंने मुझे बताया है कि ऑलरेडी डिमार्केशन इन्होंने कर दी है, कहाँ-कहाँ पे यहाँ पे कितने कुल्ले हैं, कितने घर हैं, कितने लोगों की क्या ज़मीन आती है, वो ऑलरेडी प्रोसेस वो आगे चल पड़ा है एडवांस स्टेज पे। और हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो हमारी टीम काम कर रही है, इन्होंने पूरा डिमार्केशन करके दे दिया है, जैसे एक रिक्वायरमेंट थी रेवेन्यू के एंगल से। तो अब उससे बहुत ईज़ी हो गया है, पूरे ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ये 3 स्क्वायर किलोमीटर की इसकी जो टोटल लेंथ और ब्रेड्थ है, तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, जैसे आपको पता है 5.9 मिलियन टन लिथियम होने की यहाँ पे संभावना है, जो कि अगर मिलता है तो हम सिर्फ विश्व के एक नक्शे पे नहीं आ जाएंगे, बल्कि हम विश्व में नंबर 2 पोजीशनिंग पे आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है पूरे भारतवर्ष के लिए। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि लोगों को पुनर्स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता रहती है। रिलीफ एक पूरा उनको देना है, उनका पूरा पुनर्विस्थापित करके। और इसके साथ-साथ हमारा तो ये भी प्रयास रहेगा कि यहाँ पे इसकी एक्सट्रैक्शन के बाद यहाँ पे हम कोशिश करें कि मेटलर्जी प्लांट्स भी लगा सकें, ताकि यहीं पे उसकी एक्सट्रैक्शन हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, इवन इन प्रोजेक्ट्स में भी उनको काम मिले जब एक्सट्रैक्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ के लोगों का हम पूरी तरह से ध्यान रखना चाहते हैं, रखेंगे, और इसके लिए जहाँ-जहाँ दिशा निर्देश होंगे वो भी हम पर्याप्त मात्रा में देंगे और इसको इंश्योर करेंगे। नहीं, टेंडर प्रक्रिया अब हमें जैसे आदेश है कि हम इसका काम शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत इसका प्रोसेस अब हम शुरू कर देंगे। तो G3 लेवल की स्टडी के बेस पे हम फ़िलहाल एक उसी प्रोसेस की तरफ चल पड़े हैं, जहाँ ट्रांजैक्शन एडवाइज़र लगाए जाएँगे और ऑक्शन के लिए काम किया जाएगा। अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्री भी आए थे, वो हम उनसे भी मुलाकात की, गडकरी साहब थे, सबका एक यही मानना है कि जितनी जल्दी हम ये
प्रोसेस शुरू कर सकें, उतना ही हमारे लोगों का बेनिफिट है और पूरे भारतवर्ष का बेनिफिट है। और इसी में हम जल्दी से जल्दी हम इसमें आत्मनिर्भर हो पाएँगे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विज़न है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो लिथियम अभी आप जानते हैं कि 100% इम्पोर्ट होता है और लिथियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके फ़ोन में, आपके माइक में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो कि भारत की प्राथमिकता है कि 2030 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे होनी चाहिए। तो सब में लिथियम ही इस्तेमाल होता है। ये रिचार्जेबल बैटरी का बेस है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इस समय दुनिया में इसकी एक डिमांड भी है और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे समय पर भारत में इसकी डिस्कवरी हुई है जीएसआई के सर्वे के माध्यम से और अगर सब अच्छा रहा तो जल्दी से जल्दी आप इसको एक्शन में चलते हुए देखेंगे। आज तक जो हमारी चिंताएँ बढ़ रही थी, उसके लिए इन्होंने आज क्लियर कट बोल दिया। आज से पहले जितने भी डिपार्टमेंट आते रहे, सब लाली-पापी देते रहे, जी हमें कोई पता नहीं है, हमें ऐसे भेजा गया है, वैसे भेजा गया है। आज अपने चीफ सेक्रेटरी जो माइनिंग के हैं और डायरेक्टर जी जो अपने भगत साहब आए हैं, इन्होंने क्लियर कट शार्ट लफ्ज़ों में बोल दिया है कि जल्दी से इस काम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और साथ ही जहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, इनका रहने-बहने का बंदोबस्त, या इनकी जगह ज़मीनों का जो भी है, जो भी अच्छे से अच्छा रेट होगा, वो हम देंगे। इसके साथ ही जहाँ कोई छोटी-मोटी जो इंडस्ट्रियाँ जो इसकी हैं, वो हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो भी जहाँ लगाई जाएँ। तो हमारा भी इनसे यही कहना है कि लोगों को विश्वास दिया है कि जो लोग जहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों को ये काम शुरू होने से पहले कम से कम इन लोगों का पहले बंदोबस्त किया जाए, रहने-बहने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि लोग भी थोड़े पज़ल हो गए हैं। तो बाकी काम के सिलसिले में हमारा वो ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं लगे, काम लगना चाहिए, लेकिन इससे पहले लोगों का जो रहने-बहने का बंदोबस्त है, ये होना चाहिए। राजा टाइम स्कूटी आस्ते रख रहा है किसी का सर शॉट ले कमिश्नर सेक्रेटरी माइनिंग श्री अरुण कुमार जी, उनके साथ डायरेक्टर माइनिंग श्री भगत और डिप्टी डायरेक्टर हमारे डीएमओ रियासी तहसीलदार, जितनी भी यहाँ पे सलाह टीम आई आज हमसे मिले, उन्होंने हमें एश्योर किया सबसे पहले कि हमने एजेंट रखी उनके आगे के सर से पहले लोग पब्लिक का जो आपने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले जो जहाँ पे जो लोग रहते हैं जिन्होंने अपने मकान बनाए, जिनकी अपनी ज़मीन है, सबसे पहले हम उनका रिहैबिलिटेशन के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो ढूंढेंगे। उसके साथ ही हमने कहा कि हमारी जो अपने इसका हमारे जो मुआवजे वगैरह बनते हैं उनकी तरह हमने यही बोला कि हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से कनाल ज़मीन जो वहाँ पे दे रहे हैं, ये तो हमारे सलाल में तो एक वाइट गोल्ड निकला है, उसी हिसाब से हमारे लोगों को जो है पेमेंट्स जो है अपने इसकी ज़मीन की और मकान की दी जाएं। उन्होंने एश्योर किया जितना भी हमसे हो पाएगा हम सबसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके बैठ के बात करेंगे और अपने एलजी साहब भी इस पे पूरा वो फोकस कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी यही दिशा निर्देश हैं कि वो जितना हम गांव के लिए कर सके वो करेंगे। बाकी ये भी हमारी कंट्रीब्यूशन रहेगी देश के लिए, इसके लिए हमें गर्व है।